लेकिन दिल की अरमान आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है तो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बीजेपी के नेता कफन ओढ़े बैठे हैं, केवल कफन ओढ़े नहीं बैठे, फफक फफक कर फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे तो दिल के अरमा आंसू में बह गए। दोस्तों, बिहार में इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है दिलचस्प तो है ही, एंटरटेनिंग भी बहुत है, मतलब बहुत मनोरंजक है। आखिर वो कौन बीजेपी के नेता हैं जो कफन ओढ़कर फूट फूट कर रो रहे हैं और आलाकमान को सुना रहे हैं कि ऐसी भी क्या खता हो गई कि आपने हमारे दिल के अरमा आंसू में बहा दिए। लेकिन उससे पहले आपको इस बीच एक अहम खबर दे देती हूँ कि इंडिया गठबंधन में आखिरकार बात बन गई है। दोस्तों, आज पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार वो पेच सुलझा लिया गया है जिसको लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन में रार मची हुई थी, और वो पेच था मुकेश सहनी का। तो मुकेश सहनी लगातार अड़े हुए थे कि उनको 20 सीटें चाहिए, और दोस्तों तेजस्वी यादव अड़े हुए थे कि 20 सीटें तो किसी भी हाल में मुकेश सहनी को नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट तेजस्वी ने तो ये भी कह दिया था कि मिलेंगी आपको 15, जिनमें से 10 हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों कि मुकेश सहनी ने अब अपने उम्मीदवारों के नामांकन भरवाने भी शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट मुकेश सहनी से जो फाइनल बातचीत है वो हो चुकी है और 14 सीटों पर अभी फिलहाल सहमति बनी है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही है, क्योंकि औपचारिक तौर पर तो शाम को मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो 14 सीटें ऑलमोस्ट मुकेश सहनी को ऐसा लगता है दी जाएंगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये निकल कर आई है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को मुख्यमंत्री तो जब मिलेगा, डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी ने खुद ही अपना नाम आगे कर दिया है। दोस्तों, मुकेश सहनी ने यह कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। फिर उनसे पूछा गया दोस्तों कि राज्यसभा को लेकर कोई सेटिंग हुई है क्या, क्योंकि ये माना जा रहा था कि मुकेश सहनी को प्रॉमिस किया जा सकता है कि आपको 1 या 2 एमएलसी मिल सकते हैं और राज्यसभा। तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि राज्यसभा नहीं जाएंगे, वो तो डिप्टी सीएम बनेंगे। आप सोचिए दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? औपचारिक तौर पर अभी तक तो इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या एनडीए में भी नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, एनडीए वाले नीतीश कुमार के नाम को टाल रहे हैं और इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी खुद खड़े हो गए हैं कि उनको तो डिप्टी सीएम बनना है। याद फरमाइएगा दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर भी दिखा दी थी जिसमें मुकेश सहनी ने बहुत दिनों से यह शर्त रखी हुई है कि उनको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। अब इंडिया गठबंधन औपचारिक तौर पर करेगा कि नहीं करेगा, खुद को उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है औपचारिक तौर पर। तो दोस्तों, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही गठबंधनों में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, किस कदर जबरदस्त रस्साकशी मची हुई है। एक एक सीट को लेकर बार्गेनिंग हो रही है, एक एक सीट को हालत ये हो गई कि नामांकन के आखिरी घंटों तक बार्गेनिंग चल रही थी महागठबंधन में। अब आ जाते हैं दोस्तों भाजपाइयों की बात। दोस्तों, ये जो महानुभाव आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं अजय झा। अजय झा बागी हो गए, न केवल बागी हो गए हैं बल्कि उन्होंने कफन ओढ़ लिया, पूरा का पूरा कफन से अपने आप को लपेट लिया और फूट फूट कर फफक कर ऐसा रोए और रोते रोते कहा कि दिल के अरमा आंसू में बहा दिए हमारे। हम चाहते थे कि एक बार हम चुनाव लड़ें और जनता की सेवा करें, लेकिन बीजेपी आला कमान ने तो हमको टिकट ही नहीं दिया। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमको टिकट मिलेगा, हमको वादा भी किया गया था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन टिकट दे दिया किसी और को। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया है कि अजय झा ने ये भी धमकी दे दी कि वो आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने कफन ओढ़ा और उसके बाद खूब रोए, जोर जोर से रोए। मैं बहुत आहत हूँ, मैं कब क्या रूप ले लूंगा, कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। वहीं अब खबर है दोस्तों कि उनकी पत्नी संजू झा हो सकता है कि नरपतगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ लें। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी उनको मनाने का प्रयास कर रही है। अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो भगवान जाने, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा दोस्तों कि बिहार की बिसात जीतेगा कौन हारेगा कौन ये तो पता नहीं, लेकिन आप पब्लिक का, जनता का एंटरटेनमेंट फुल हो रहा है।
आप सोचिए दोस्तों, इस तरह के चुनावी रंग आपको किसी भी राज्य में और देखने को मिलेंगे, जहां जो बागी हो रहे हैं, जो अपनी पार्टी से नाराज हो रहे हैं, वो कफन ओढ़कर दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल के अरमा आंसू में बहा दिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि केवल एनडीए में हो रहा है या बीजेपी में हो रहा है, तो नहीं, इस तरह का जो गतिरोध है वो इंडिया गठबंधन की भी बहुत सी सीटों में दिखाई दे रहा है। तो हालत ये हो गई कि कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया है, तो आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का नामांकन भरवा दिया है। मतलब बहुत सी सीटों में कंफ्यूजन है। ऐसा ही कंफ्यूजन एनडीए में भी है दोस्तों। जो सीटें चिराग पासवान को दे दी गई थी, उन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, उनको बाकायदा सिंबल दे दिया। तो बहुत सी सीटों में आप देखेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन के बीच भी फ्रेंडली फाइट दिखेगी। बहुत सी सीटों में हो सकता है कि एनडीए में भी फ्रेंडली फाइट दिखे। इनफैक्ट बहुत जगह तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एनडीए का उम्मीदवार ना केवल महागठबंधन के उम्मीदवार से लड़ रहा है, बल्कि अपने सहयोगियों से भी लड़ रहा है। क्योंकि ये तो औपचारिक होता है ना, औपचारिक तौर पर एक ही गठबंधन की दो पार्टियां मैदान में उतार दे। अनौपचारिक भी बहुत कुछ होता है, जैसे आपने अपने समर्थित निर्दलीय उतार दिए, तो निर्दलीय उतारे, उनको सिंबल भी एक जैसा दे दिया, जैसे कंफ्यूजन पैदा हो जाए जब मशीन में आदमी वोट करने जाए। तो बिहार में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन इस खेल में मैं आपको एक चीज बता दूं, दोनों ही गठबंधनों को जो नुकसान होगा, एक तो एंड तक, खास तौर पर महागठबंधन, बताइए नामांकन के आखिरी दिन तक आप अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय कर पा रहे हैं, और आपके एक नेता खुद ही अपने आप को डिप्टी सीएम स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों, इससे एक चीज होती है, वोट ट्रांसफर पूरी तरह से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि देखिए, जैसे एनडीए की मैं बात करूं, तो एनडीए के वोटर्स को क्लियर मैसेज दे दिया ना अमित शाह ने। अब अमित शाह इससे साफ और क्या बोलेंगे कि भाई चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री तो विधायक बनाएंगे, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला। अब अमित शाह ये बात बोले तो ये इस पर हंसा ही जाएगा। लेकिन अमित शाह की इस बात को बिहार की जनता, खास तौर पर नीतीश कुमार का कोर वोटर कैसे डिकोड करेगा? दोस्तों, वो तो यही समझेगा कि अमित शाह ने नीतीश कुमार का काम कर दिया, हो गया चुनाव के बाद उनका खेला। अब नीतीश कुमार उसको कैसे रोक पाते, नहीं रोक पाते हैं, अपने कितने कैंडिडेट जितवा पाते हैं, वो सब बात ही बात है। लेकिन उनके वोटर को तो साफ क्लियर मैसेज गया ना। और हर गठबंधन में, हर पार्टी में ना एक फ्लोटिंग वोट होता है। हर जगह कोई भी किसी का कोर वोटर नहीं मिलता। जैसे यूपी में 100% यादवों का वोट अखिलेश यादव को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत स्विंग करता है बीजेपी की तरफ। क्यों? क्योंकि सीट वाइज सीट डिपेंड करता है ना। किसी सीट में अगर बीजेपी ने यादव उम्मीदवार उतार दिया या अच्छा उम्मीदवार उतार दिया, तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। वो जो फ्लोटिंग वोट होता है ना, जो एंड टाइम पे डिसाइड करता है किसको वोट देना है, उनके लिए बातें अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अमित शाह ने चुनाव से कितने दिन पहले ये बात बोल दी, अभी वोटिंग को तो बहुत दिन है। अमित शाह की ये बात घूम घूम कर उनके विरोधी घुमाएंगे कि देखिए इन्होंने तो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया, नीतीश कुमार को सीएम नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यही हाल इधर होगा महागठबंधन के। मुकेश सहनी जैसे लोग खुद अपने आप को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या एनडीए वाले नहीं कहेंगे कि देखिए तो इनको अपने आप को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, कोई सीएम का ऐलान कर रहा है, इनके तो कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो ये दोनों ही गठबंधनों को फेस करना पड़ेगा कि दोनों ही गठबंधनों का जो वोट ट्रांसफर है, क्या उतने परिपक्व तरह से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस सीट पर आपने कैसा कैंडिडेट दिया है। पूरा का पूरा चुनाव कैंडिडेट्स पर है। अगर आपने अच्छा कैंडिडेट दिया है तो आप चुनाव निकाल लेंगे, और अगर आपके कैंडिडेट में दम नहीं है तो जीती हुई बाजी भी आप हार सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करिए।